Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that the Nosema notabilis is an example of. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो Nosema notabilis है वो किसका एग्जाम्पल है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ, ये हमें बताना है. तो लेट्स राइट हियर द स्पीसीज नेम Nosema notabilis. ठीक है. तो अब ये जो स्पीसीज है ये कौन सी स्पीसीज है, किस तरीके के एक इंटरैक्शन का या किस तरीके के रिलेशनशिप का एक एग्जांपल है. सो दैट रिलेशनशिप इज अ पैरासिटिज्म. तो ये एक किसका एग्जांपल है? ये एक एग्जांपल है पैरासिटिज्म का. अब पैरासिटिज्म यानी क्या होता है? वी नो दैट पैरासिटिज्म यानी उसमें क्या होगा, एक स्पीसीज कंप्लीटली दूसरे स्पीसीज पे डिपेंड होती है. सो बेसिकली हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये किस तरीके की स्पीसीज है? पैरासाइटिक स्पीसीज है. सो इट इज अ पैरासाइटिक स्पीसीज और ये खुद एक पैरासिटिज्म का एग्जांपल है. जबकि इसमें क्या होगा कि ये जो स्पीसीज है नोसेमा नोटाबिलिस, ये स्पीसीज एक पैरासाइटिक स्पीसीज है जो पूरी तरीके से डिपेंड होती है ऑन द होस्ट यानी कि जो दूसरी स्पीसीज है जिसे क्या होगा, हार्म होने वाला है. सो जो दूसरी स्पीसीज होती है, होस्ट स्पीसीज जिसको हार्म हो रहा है, वो हार्म किसकी वजह से होगा? नोसेमा नोटाबिलिस, यहाँ पे जो दिया गया एग्जांपल है, यानी कि पैरासाइटिक स्पीसीज की वजह से. और इस तरीके का जो पूरा इंटरैक्शन या फिर रिलेशनशिप है उसे हम कहते हैं पैरासिटिज्म, जिसमें क्या हो रहा है कि एक स्पीसीज को पूरा बेनिफिट मिल रहा है, ये स्पीसीज क्या करिए पूरा बेनिफिट में है. सो दिस इज गेटिंग बेनिफिटेड, बट दूसरी क्या हो रही है? हार्म्ड हो रही है. सो इसीलिए इस तरीके का जो इंटरेक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है? नेगेटिव इंटरेक्शन. नेगेटिव इंटरेक्शन क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक को ही बेनिफिट मिल रहा है और दूसरी हार्म हो रही है. अगर दूसरी बिल्कुल भी हार्म ना होती तो ये नेगेटिव इंटरेक्शन नहीं होता, बट एक को बेनिफिट और दूसरे को कंप्लीट हार्म. सो दैट्स व्हाई इट इज अ नेगेटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन है ये. और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में ऑलरेडी मेंशन है पैरासिटिज्म. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, जिसमें ये किस तरीके का पैरासिटिज्म शो करता है? ये शो करता है एक हाइपर पैरासिटिज्म. अब हाइपर पैरासिटिज्म क्यों? अब ये भी समझते हैं ये हाइपर पैरासिटिज्म क्या है. सो फर्स्ट वी विल राइट हियर इट शोज अ, और वी कैन से इट इज अ हाइपर पैरासाइट. कौन है हाइपर पैरासाइट? ऑब्वियसली द नोसेमा नोटाबिलिस. हाइपर पैरासाइट मतलब क्या हो जाता है कि किसी एक पैरासाइटिक स्पीसीज की वजह से, कोई तो एक पैरासाइटिक स्पीसीज है जिसने इस नोसेमा नोटाबिलिस को यानी कि इस वाले स्पीसीज को भी क्या किया है? पैरासाइट बना दिया है. मतलब ये जो स्पीसीज है वो खुद से पैरासाइटिक स्पीसीज नहीं है, बल्कि किसी और स्पीसीज की वजह से ये पैरासाइटिक खुद बन गई है. सो दैट्स व्हाई इस तरीके के स्पीसीज को हाइपर पैरासाइट कहा जाता है. मतलब ये नेचुरली पैरासाइट बन के नहीं आए, बल्कि किसी और स्पीसीज की वजह से पैरासाइट बन गए हैं और उस वजह से दूसरे स्पीसीज को ये हार्म कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई सच अ पैरासिटिज्म इज कॉल्ड एज हाइपर पैरासिटिज्म. सो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम सही बैठेगा कि ये पैरासिटिज्म है, बट ये जो खुद स्पीसीज है वो एक कैसी स्पीसीज है? हाइपर पैरासाइट स्पीसीज है. सो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है. आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.